हर क्रिकेट फैन के ना दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि हम हर आईसीसी इवेंट में इंडिया से क्यों हार जाते हैं जबकि हम बाकी टीमों से जीतते हैं। आज मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा कि आपके ना मतलब आप में से किसी ने ये चीज़ सोची नहीं होगी यार, मतलब इस तरह की थिंकिंग आप में से किसी ने की नहीं होगी। आप ना वीडियो एंड तक देखना। और सबसे पहले ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ। हम खेलने T20 वर्ल्ड कप गए हुए हैं, ठीक है। और वर्ल्ड कप हमारा क्या है, श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंकन कंडीशंस कैसे हैं, स्पिनिंग ट्रैक, ठीक है। स्क्वाड में हमने डाले क्या हुए, 6-6 7-7 स्पिनर्स। और प्लेइंग 11 में हमारे आगा को मिला के 6-6 स्पिनर खेल रहे थे इंडिया के अगेंस्ट। उससे पहले भी हमारे तकरीबन 5 या 6 स्पिनर खेल रहे थे, ठीक है, एक स्क्वाड के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर। अब 6 स्पिनर खेल रहे हैं। और मजे की आपको फैक्ट बता दूं, आज मैंने बैठ कर रिसर्च की तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही, तो मैंने रिसर्च की तो मुझे एक चीज़ बड़ी हैरानगी हुई यार। हम स्पिनिंग कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं श्रीलंका के अंदर। और 6-6 स्पिनर 7-7 स्पिनर रख के हमारे पास कोई भी स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। अब बड़े हैरान हो गए यार कि ये क्या बात है। ये फैक्ट है, हम खेल T20 वर्ल्ड कप रहे हैं श्रीलंका के अंदर और इस टाइम हमारे पास स्पिनिंग कोच कोई नहीं है। यानी आप इमेजिन करो, इंडिया के अगेंस्ट अबरार को मार पड़ी है तो हम सोचते हैं शायद शदाब उसको बता दे, अब स्पिन कोच की जरूरत ना पड़े, भाई काफ़ी मैच्योर प्लेयर है। दूसरे तो शदाब को तो खुद मार पड़ी है, मतलब दोनों रडार में आए हुए हैं। अब फिर हमारे पास दिमाग में आता है कि यार चलो उस्मान तारिक जाके समझा सकते हो उन्हें, लेकिन उस्मान तारिक तो है डिफरेंट टाइप का बॉलर, तो इन्हें समझाएगा कौन। मतलब जब आपको उन्होंने काउंटर अटैक किया, आपके पास तो पीछे कोई स्ट्रेटेजी देने वाला ही नहीं था। माइक हेसन साहब बैठे थे जिनका खुद आज तक क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उन्होंने आज तक बैट पकड़ा और ना ही कभी वो क्रिकेट के फील्ड के अंदर घुसे। टैक्टिक्स बता देंगे, चीज़ें बता देंगे, वो हेड कोच है। कभी भी वो प्योर कोच जो होता है ना हर डिपार्टमेंट के लिए, वो हमने ना प्लेइंग 11 में 1.5 फास्ट बॉलर रखा होता है, शहीन है और आधा राणा, जिसको ओवर ही हम नहीं देते, राणा फ़हीम अशरफ को। अब उसमें होता क्या, आपने स्पिन जो 6-6 7-7 लड़के रखे हुए हैं उनके लिए स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। जो 1.5 बॉलर है, यानी जिसमें से आधे को तो आपने ओवर देना नहीं है और शहीन को देना है, उसके लिए हमने प्रॉपर फास्ट बॉलिंग कोच रखा हुआ है। वो बॉलिंग कोच भी क्या, जिसका नाम आज तक हमने सुना नहीं होगा, कि वो एशले निकोलस है, पता नहीं उसका क्या नाम है। मतलब ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग कोच है जिसका कोई दूर दूर तक मतलब इतना कोई नाम नहीं है, ना कोई रेपुटेशन है, उसने आज तक अचीवमेंट क्या की। हमारा ना ये देख लो, हमारे प्लेयर्स टैलेंटेड है। अब हर बंदा कहता है हम इंडिया से मैच क्यों हार जाते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि यार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे सारा मसला ना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, हमारे प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं। हमारे प्लेयर्स बहुत टैलेंटेड है यार, ये चीज़ आप मानो या ना मानो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कसूर है। कसूर इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप ये देखो, उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है जिसका नाम रणजी ट्रॉफी है, जैसे हमारी कायद आजम ट्रॉफी होती है, उनकी रणजी ट्रॉफी में उनका छोटा बच्चा भी खेल रहा है ना, कोई 16-17 साल का। तो भाई वो भी मैं कहता हूँ जैम पैक स्टेडियम के सामने खेल रहा हूँ। उनके स्टेडियम्स की कैपेसिटी आपको पता है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार बंदा मजाक मजाक में उनकी रणजी ट्रॉफी देख रहा होता है। मतलब ये आप साउथ इंडिया में चले जाएं, नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, खच्चा खच स्टेडियम भरे होते हैं। इधर हमारा कायद आजम ट्रॉफी होता है, वो एक कैमरामैन बैठा होता है जो टेलीकास्ट कर रहा होता है वो मोबाइल जैसे कैमरे से, और उसके बाद एक आपके पास वो कमेंटेटर बैठा होता है, वो भी वो कुर्सी लगा के बाहर उधर फैंस के पास, और बाकी आपके वो टेलीकास्ट वाले बैठे होते हैं। उसके अलावा आवाम का नामो निशान नहीं होता आपके कायद आजम ट्रॉफी में। ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान के अंदर ना वो कराची में वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं और गली मोहल्ले का कोई टूर्नामेंट हो रहा है और वो चल रहा है टीवी के ऊपर। मतलब आप ये देखो, आपके वो जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं डोमेस्टिक से ऊपर आते हैं ना, उनको तो कोई क्राउड या मतलब इतना प्रेशर आज तक उन्होंने नहीं उस चीज़ को फील किया। दूसरे एंड पे जो इंडियन क्रिकेटर्स बैठे हैं, उनको वो जो देख लो, इवन के आईपीएल में उनका जो विभाव सूर्यवंशी है, जिसकी उम्र वो 14 साल कहते हैं लेकिन है 14 से बड़ा, चलो आप 16-17-18 साल के करीब रख लो उस लड़के की। लेकिन वो देखो कि यार वो आईपीएल में या बाकी जगह पे यार जैम पैक स्टेडियम और प्रेशर मोमेंट्स में खेलता है। सबसे बड़ा हमारा कसूर क्या होता है, हमारा कोई यंगस्टर है ना बैटिंग में, हम हमेशा बैटिंग हमारी कभी इंप्रूव नहीं हुई ना। हमारे पास टैलेंट आएगा, माँ सदाकत, ख्वाजा नाफे, हमारे पास वो सात बेग हो गया, इवन हमारे पास रोहेल नज़ीर, तब बाकी हमारे जितने भी यंगस्टर्स है बैटिंग में। हम करते क्या, हम पीएसएल में इन जैसे प्लेयर्स को ना कोशिश करेंगे यार, हमारे टॉप ऑर्डर जब भी हमारी फ्रेंचाइज खेलेगी वो कोशिश करेगी हमारा ओपनिंग करे डेविड वार्नर, साथ जेम्स विंस करे, नीचे विलियमसन है, चौथे पे हमारे जो पाकिस्तानी टीम का मतलब जो लोकल प्लेयर स्टैब्लिश हो चुका टीम में वो खेले। वो ओपनर बच्चा जो पूरी जिंदगी एक पोजीशन के ऊपर खेलता रह गया, उसको आप वहां से भगा के 7वें नंबर पे भेज देते हो। पहले तो उसकी बारी आती नहीं होती, जब आती है वो होता ओपनर है, परफॉर्म नहीं करता, चलो भाई आप अल्लाह हाफिज आप जाओ। दूसरे एंड पे इंडियंस क्या करते हैं, वैभव सूर्यवंशी की मिसाल ले लो, ईशान किशान को इन्होंने ट्रेन किया, तिलक वर्मा को किया इन्होंने। मतलब
आपने शुभमन गिल को कि जितने जितने इन्होंने यंगस्टर प्रोड्यूस किए, संजू सैमसन वगैरह, यशस्वी जायसवाल, ये लोग बड़े बड़े, दूसरे एंड पे इनका अगर जोस बटलर खड़ा है तो उसके साथ ये जायसवाल खड़ा है, या अगर उधर सूर्यवंशी खड़ा है तो उधर साथ बटलर खड़ा है, उस तरफ शुभमन गिल खड़ा है तो उधर उनका सबसे बड़ा प्लेयर खड़ा है, वो सॉल फील्ड खड़ा है, या मतलब आप ये देख लो रहमानुल्लाह गुरबाज उसके साथ खेल रहे हैं। तो आप ये देख लो कि यार उनकी शुरू से ट्रेनिंग ऐसी हो रही है, इतने प्रेशर वाले क्राउड में खेल कर रहे हैं। हमारे बच्चे को शुरू से नहीं पता कि यार क्रिकेट कैसे खेलें। हर बंदा टैलेंटेड आता है हमारा क्रिकेट में। हसन नवाज की मिसाल लीजिए, हैदर अली कितना बड़ा टैलेंट था, हारिस टैलेंटेड था, लेकिन आज तक वो स्किल पॉलिश नहीं कर पाया। साइम अयूब वगैरह ये क्यों बड़े स्टेट मीडिया के खिलाफ फ्लॉप होते हैं? प्रेशर जब इनके ऊपर आता है ना, इन्होंने कभी प्रेशर इस तरह का झेला नहीं होता। प्लेयर बुरे नहीं है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कभी इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली होती, ना इनको एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से आके एक्सपोज होते हैं। वो बचपन से इतने टफ क्रिकेट खेल के आ रहे होते हैं। अगर टैलेंट की वाइज पे देखा जाए ना, शायद आप उनसे ऊपर ही हो गए टैलेंट के बेस के ऊपर, लेकिन आप टैलेंट के साथ नाइंसाफी आपके साथ तब होती है जब आपको वो चीज़ें मिलती नहीं है। अब इसमें हमारे प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है, वहाँ बैठ के धो देती है यार ये प्लेयर्स किसी काम के हैं, आप इंडिया से इन्हें कंपेयर करते हो। भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंफ्रास्ट्रक्चर बात करो, प्लेयर का कोई इसमें कसूर नहीं। प्लेयर को वही परफॉर्मेंस प्लेयर ने देनी है जो उसके अंदर हम इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट प्लेयर की तरफ से वही आना है। अब उनके बंदे इतने प्रेशर सिचुएशन में खेलते हैं। अब आप ये देख लो ना, मजाक बन गया उनका, मोरकल कोच खड़ा, गौतम गंभीर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पे क्लिक कर दो और